So welcome back to our channel Sulfarm. So in this video I'll talk about convalescent plasma therapy. So दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत की सरकार और बहुत सारे स्टेट्स में कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए परमिशन दी गई है फॉर ट्रीटिंग द कोविड-19 पेशेंट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. तो इसमें तीन वर्ड है, हम इस तीनों वर्ड को ब्रेक करके देखेंगे. कॉन्वलेसेंट इसका मतलब ये होता है कि व्हेन समबडी इज गेटिंग रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज और एनी काइंड ऑफ इलनेस और एनी काइंड ऑफ सिकनेस. प्लाज्मा हम कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ ब्लड होता है और वी कैन से दैट इट इज अ पोर्शन ऑफ ब्लड. इफ यू सी ब्लड, इट इज रेड इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स hemoglobin and RBC, WBC, platelets. So apart from all the cellular content, there is some other cellular content which is called, some other part which is called as plasma. Now the therapy का मतलब होता है ये मेडिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं थेरेपी. नाउ विल सी प्लाज्मा का मेन रोल क्या होता है. तो प्लाज्मा जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ ब्लड. अगर हम प्लाज्मा में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जिसके अंदर एक प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं. और ये एंटीबॉडी किसी एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है. जब भी कोई नॉर्मल पर्सन अगर किसी वायरस से इन्फेक्ट होता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस करती है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द एंटीजन ऑफ द वायरस. सो एंटीजन वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वायरस और बैक्टीरिया और पैथोजन. Let's see how antibody fights against the antigen of the virus with the help of small video. ये है वायरस जिसमें है एंटीजन. So with the help of antigen it will get binds to the receptor of host cell और यहाँ पे वो रेप्लिकेशन करता है और रेप्लिकेशन के थ्रू ये बहुत सारे वायरस रेप्लिकेट में बनाता है. तो नेचुरली बॉडी में एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होता है, बनता है और ये एंटीजन के को जाके बाइंड हो जाता है, जिसके कारण वायरस रिसेप्टर सेल पर नहीं बाइंड हो पाता है और ये डिसॉल्व हो जाता है. सो दिस इज हाउ एंटीबॉडी गेट फाइट्स विद द एंटीजन. तो हम इस वीडियो में आप देखेंगे कि हाउ पेशेंट कैन गेट रिकवर्ड फ्रॉम द कोरोना वायरस. सो लेट्स अज्यूम यहाँ पर एक पर्सन है जिसे कोरोना वायरस हुआ है. तो उसकी बॉडी नेचुरली दो टाइप के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एक IgM होता है और एक IgG होता है. IgM मतलब के इम्यूनोग्लोबुलिन M और IgG मतलब के इम्यूनोग्लोबुलिन G, ये दोनों भी एंटीबॉडी ही होते हैं. IgM को प्रोड्यूस होने के लिए अराउंड 7 डे लगता है और IgG को प्रोड्यूस होने के लिए अराउंड 14 दिन लगते हैं आफ्टर गेटिंग इन्फेक्शन. सो दीज टू एंटीबॉडी स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट द एंटीजन ऑफ द कोरोना वायरस सो दैट पेशेंट कैन गेट रिकवर्ड इजीली. सो जब पेशेंट एक बार रिकवर हो जाता है और अगर उसके बाद वापस से उसको इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि वो पेशेंट बहुत इजीली रिकवर हो जाए 2 से 3 दिनों में विथ माइल्ड सिम्टम्स. तो अब यहाँ पे जो पेशेंट रिकवर हो चुका है जिसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो हम उस एंटीबॉडी को यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग द अदर इन्फेक्टेड पेशेंट एंड दिस इज व्हाट द कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इज. नाउ यू सी जैसे कि रिकॉर्ड पेशेंट में हायर कॉन्सेंट्रेशन में IgM होता है और IgG होता है. सो वी कैन ट्रांसफर दिस एंटीबॉडी टू द रिसिपिएंट और टू द अदर इन्फेक्टेड पेशेंट विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा. तो यहाँ पे जो पेशेंट डोनर हो जो देता है प्लाज्मा उसे डोनर कहते हैं और जो अदर इन्फेक्टेड पेशेंट होता है जिसमें डिलीवर किया जाता है प्लाज्मा उसे रिसिपिएंट कहते हैं. नाउ विल सी Can we do convalescent plasma therapy by simple blood transfusion? Is it possible or not? So जो simple blood transfusion है ये possible होता है अगर हम सभी लोगों के blood group same होते तो we can do it by simple blood transfusion. But यहाँ पे जो patient होते हैं उनके blood group same नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे treatment सिंपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे हम दूसरा वे कौन सा यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास एक अदर वे रहता है कि हम जो रिकवर्ड पेशेंट है उसके प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर ले और उस प्लाज्मा को अदर इन्फेक्टेड पेशेंट में डाल दे. बट यहाँ पर अगेन क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड. सो लेट्स हैव अ एनिमेशन वीडियो फॉर सो यहाँ पे ब्लड है जिसके अंदर वेरियस कंपोनेंट होगा जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा. सो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द ब्लड जो कि ना डिजोल्व होता है. और यहाँ पे ब्लड बैंक में जाने से पहले ब्लड को
टेस्ट करने की ज़रूरत होती है और उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसे सेपरेट करने की भी ज़रूरत होती है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी सेपरेट द ब्लड कंपोनेंट्स और हाउ कैन वी सेपरेट द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड. तो यहाँ पे क्या हम सिंपल फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं ब्लड को फिल्टर करने के लिए, वेरियस कंपोनेंट को फिल्टर करने के लिए. तो क्वेश्चन इज नॉट, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसकी साइज स्मॉल होती है. इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कैन गेट आउट ऑफ द फिल्टर पेपर. सो व्हाट्स द नेक्स्ट वे. सो यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को यूज़ कर सकते हैं फॉर फिल्टरिंग फॉर सेपरेशन ऑफ द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड. तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूज टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं जिसमें ब्लड को रख के हायर स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड पर घुमाया जाता है और इसको रोटेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा प्लाज्मा जो रहता है ब्लड का वो सेपरेट हो जाता है. तो अगर हम टेस्ट ट्यूब को देखते हैं तो जो नीचे होता है वो हेवियर पार्ट होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गया है, WBC हो गया है, प्लेटलेट्स हो गया है, ये सब सेटल डाउन हो जाते हैं. और जो लाइटर पार्ट ऑफ द ब्लड होता है जैसे कि प्लाज्मा हो गया, ये अपर पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब होता है. सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन. So we can do convalescent plasma therapy, but still we have several problems. Like जब for this process to work we need more patient to get recovered. जैसे कि हमारे पास जो रिकवर्ड पेशेंट है उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए. एज ऑफ नाउ अगर इंडिया के पास देखा जाए तो वो एज ऑफ नाउ 10,000 के अराउंड रिकवर्ड पेशेंट है और इन्फेक्टेड पेशेंट की तादाद वो 35,000 से ज़्यादा है. सो इसलिए 35,000 इन्फेक्टेड पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ 10,000 रिकवर्ड पेशेंट ठीक करना इम्पॉसिबल है. सो यहाँ पे जो है तो हम दूसरा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि हम किसी एक पेशेंट में से बहुत ज़्यादा तादाद में ब्लड भी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज पेशेंट हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू अ वायरल इन्फेक्शन. नाउ वी नीड मोर वॉलंटियर्स एंड इफ somebody is not willing to donate the blood then it will not feasible. तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या दूसरा प्रोसेस या फिर दूसरा प्रोसीजर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एंटीबॉडी कर सकते हैं. जो भी प्लाज्मा रहेगा उसके अंदर से एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं. मीन्स हाउ इट लुक्स लाइक द इन स्ट्रक्चर एंड व्हाट प्रोटीन सीक्वेंस इट हैज़. एंड इन द सिमिलर वे वी कैन प्रोड्यूस द सिमिलर एंटीबॉडी विद द हेल्प ऑफ सम अदर स्पेसिफिक टेक्निक लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. सो इन दिस वे वी कैन डू कन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. सो दिस इज व्हाट अबाउट द कन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. So thank you for watching this video friends. Stay home and stay safe, and if you like this video then please hit the button like and do comment and share among your friend, and do not forget to subscribe our channel Self Farm. So thank you friends, see you in the next video.